ओबीसी आरक्षण पर फिर छिड़ी जंग। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुद्दा उठाया है, ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। ओबीसी आरक्षण नहीं लागू कर रही, वहीं सरकार ने उच्च न्यायालय में पैरवी नहीं की। कांग्रेस ने 14 से 27% का आरक्षण किया था। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस ने 14 से 27% का किया था आरक्षण। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शब्बीर, ओबीसी आरक्षण पर एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे को फिर से उठाया है और सीधे तौर पर मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पक्ष अच्छी तरीके से नहीं रखा गया। इसी के कारण अभी तक के मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण कांग्रेस इस सरकार ने लागू किया था, उस पर अभी तक जमीन पर कुछ नहीं उतर पाया है। बता दें आपको, जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, उसके बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण है उसको 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया था और इस बढ़े हुए आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। और उसी बीच सरकार कांग्रेस की 2020 में 20 मार्च को चले गई थी और उसके बाद से इसको लेकर सुनवाई चल रही है। और इसी को लेकर कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि सरकार की तरफ से अच्छी से पैरवी नहीं की गई और इसी के कारण जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ ट्वीट में कमलनाथ ने यह भी कहा है कि 2003 में भी कांग्रेस सरकार जब आई थी तो उस वक्त भी जो है आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन 10 साल तक सही तरीके से पैरवी नहीं की गई थी अदालत में और उसके बाद ये मामला भी आरक्षण का निरस्त कर दिया गया था। तो एक तरीके से पिछड़े समाज को साधने के लिए कांग्रेस ने एक तरीके से गोलबंदी की है सरकार के खिलाफ और उपचुनाव से पहले ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सरकार को घेरने की प्लानिंग की जा रही है। ओबीसी समाज मध्य प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में बताया जाता है कि 50% के करीब मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज और उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कांग्रेस ने एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। जी शब्बीर, ये मानकर चले, क्योंकि आपने कहा कि उपचुनाव से पहले ये मुद्दा उठाया है एक बार फिर से, यानी कि उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से अब तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और क्योंकि इससे पहले भी हमने अपने दर्शकों को खबर बताई कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से मुखर नजर आ रही है, पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। यानी कि आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि और भी कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर कांग्रेस मुखर नजर आ सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस जो है उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक खंडवा लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से जो पार्टी के जो विधायक है उनके साथ बैठक की जा रही है, कमलनाथ बैठक ले रहे हैं, पदाधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं, जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। पिछले 1 महीने के बाद जो है कमलनाथ फिर से सक्रिय हुए हैं। 1 महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद वो दिल्ली में भर्ती हुए थे, फिर वो अब स्वस्थ हुए हैं और पिछले 3 दिन से बता दें आपको लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और बैठक में जो सामने निकल कर आ रहा है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद जो है टिकट की घोषणा होगी। लेकिन उन सबके बीच जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा फिर कमलनाथ ने उठाया, तो यानी ओबीसी वर्ग को साधते हुए उन्होंने कि चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यानी जिस सीटों पर उपचुनाव होने वो सीटें ओबीसी बहुल्य सीटें हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने अपना एक तरीके से कह सकते हैं शुरुआती बैटिंग चालू कर दी है उपचुनाव को लेकर।